Honorable Member Sri Rahul Kaswan ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय Kindly point out your constituency matter. Honorable Minister is here. Don't go any other items. I will try my best, sir. Time is very short. सर, अध्यक्ष महोदय, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के 7 इंजन्स, इसके बारे में चर्चा करी गई थी रेलवे मेन बजट में। उसमें रोड, पोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिकल पार्क्स 4 मेन इंजन्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। बहुत ही एक अच्छा बजट है इसके लिए, और बहुत से कुछ हमारे आदरणीय मंत्री महोदय गडकरी साहब बैठे हैं, उनके द्वारा काफी कुछ पॉजिटिव वे के अंदर रेल हाईवेज की जो कल्पना देश ने करी है, बहुत कुछ करने का काम किया है। जहां 12 किलोमीटर पर डे की रोड्स बना करती थी, हम पिछले साल 36.5 किलोमीटर पर डे पहुंचे हैं, जो बहुत हिस्टोरिकल है और बहुत टफ है। पर गडकरी साहब और पूर्व मंत्रालय का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने इस चीज को अचीव करने का काम किया है, और उससे बड़ा टारगेट इस साल 25,000 किलोमीटर की नई सड़कों को एक साथ में शुरू किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज जो नजर आती है, पूरा नेशनल हाईवेज और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जो स्टेट हाईवेज की रोड्स हो, ये रोड्स के जो मैनुअल्स हैं जिसके आधार पे इनको हम डिजाइन करते हैं, वो इंडियन रोड कांग्रेस के मार्फत करते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन ये रहेगा कि आईआरसी का बजट का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जो हाईवे का बजट है 2 लाख करोड़ के लगभग का है, उसमें 1.5% से कम का बजट सिर्फ हमने आरएनडी पे दिया है। आरएनडी के बजट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। कंट्री के अंदर 5 लाख से ऊपर डेथ्स हो रही हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सालासर से लेकर नागौर तक का नेशनल हाईवे 52, जिसका भी जो निर्माण हाल ही में पूरा हुआ, 2 ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई भी कई बार किया जा चुका है। एक बोबासर के अंदर फ्लाईओवर है, और एक कानोता विलेज के अंदर फ्लाईओवर ही लैंड विलेज के अंदर करता है। दोनों ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिसके ऊपर बहुत जरूरी है कि इनको ब्लाइंड स्पॉट के अंदर उनका एक्सटेंशन किया जाए, वहां बाईपासेस देने के काम करना पड़ेगा। आरएनडी पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई है, और इसी आरएनडी की इन्वेस्टमेंट के बिना हम देश के अंदर हाईवेज के ऊपर जो होने वाली डेथ्स को कम नहीं कर पाएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर NH 52, जिसकी 4 लेनिंग का प्रस्ताव मई के अंदर ड्यू है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन ये रहेगा कि जो ये इंडिया की वन ऑफ द लास्ट बीओटी बेस्ड रोड प्रोजेक्ट था, जिस बीओटी के अंदर जो कंपनी कंसेशनर है उसको अब 4 लेनिंग का काम करना है, पर 4 लेनिंग के काम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको जो सामने आएगी, और जो हमने महसूस भी करी है, मैंने एक जॉइंट सर्वे वहां के जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पीडी हैं, डीटीओ महोदय हैं, एसपी महोदय की टीम के साथ में हमने एक सर्वे किया। उसके अंदर हमें जो डार्क स्पॉट्स को हमने आइडेंटिफिकेशन किया, क्योंकि काफी गांवों के अंदर गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक तरफ स्कूल है, एक तरफ गांव बसा हुआ या लोगों के आने जाने के स्टेशन हैं, ऑपोजिट साइड हैं। ऐसे के अंदर अगर आप जब रोड क्रॉस करोगे तो आपके एक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। सर 1 मिनट भी नहीं हुआ सर, प्लीज सर, प्लीज सर, ऐसे मत। Already you have taken 3 minutes. Please. सर गिव मी अनदर 3 सर, फिनिश इट। सर मेरा आपसे निवेदन है कि NH 52 जिसका आप नया जो 4 लेनिंग करने वाले हैं, उसमें दूधवा खारा, रामसरा, ढानी, डीएसपुरा और ढाडर और ये लादड़िया जैसे गांव हैं, उसके अंदर व्हीकल अंडरपास या सीयूपी देने का काम किया जाए, ताकि, और मैं एक सूची भी आपके मार्फत डिपॉजिट कर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इनके अंदर अंडरपास देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अभी भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और आगे भी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सीआरआईएफ के फंड, सर प्लीज सर 2 मिनट्स, सीआरआईएफ के फंड्स के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। 8,910 करोड़ रुपीज का बजट दिया गया है। राजस्थान का बहुत बड़ा स्टेट है, उस स्टेट के अंदर हमारे को इसकी बजट की बड़ी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। सीआरआईएफ के अंदर जो आपने आरओबीज बनाने का काम किया, चूरू शहर के अंदर, पूनिया कॉलोनी के अंदर, सरदार शहर से हमारे बीकानेर रोड के ऊपर, और नौहर के अंदर एक आरओबी की रिक्वायरमेंट है। तो मैं सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इनके लिए भी आरओबी का एक सैंक्शनिंग अलग से सीआरएफ के अंदर दें, जिससे का फायदा हो सके। सर मेरा ये कहना है कि 20,000 किलोमीटर की नई सड़कों का जो हम गठन करने वाले हैं, 25,000 किलोमीटर की, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर प्रिंसिपली अप्रूव्ड सरसा से चूरू का हाईवे सैंक्शनड है। सर उसकी डीपीआर भी कंप्लीट हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है, ये 145 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसके अगर आप इस बजट में उसका प्रावधान करेंगे तो क्षेत्र वासियों को सर लास्ट 2 पॉइंट सर, सो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सर अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो आपने प्लानिंग करी थी, उसके अंदर देश के अंदर करीब 6,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। बठिंडा से अजमेर जो दोनों डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने का काम करती है, ये एक बहुत बड़ा सुपर एक्सप्रेसवे का बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं इसके अंदर आप इस बार भी इस बजट के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बठिंडा अजमेर को भी आप इसमें लेना काम करेंगे। सर अंत में सर प्लीज सर अंत में मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि आपने पहली बार ये जो
इंटीग्रेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की बात करी है। सर, एक डिस्ट्रिक्ट एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का एक कॉन्सेप्ट प्लीज सर आप लेके आइए। सर, कंट्री के अंदर 45 to 50 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज Honorable हैं member और Shri हर Gurdeep डिस्ट्रिक्ट Singh में उसमें ले Ajula. सकते हैं और चूरू के अंदर भी सर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का व्यवस्था करी जाए। आपका सर Thank you. स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से